मुकम्मल घर है जी और घर में सब लोग सेहतमंद हों तो बहुत अच्छी बात होती है और आपके सारे मसाइल ही हल हो जाते हैं अगर आपके पास सेहत है तो। डॉक्टर सज्जाद अली खान डायबिटोलॉजिस्ट हमारे साथ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से मौजूद हैं और हम सेहत हज़ार नेमत सेगमेंट है हमारा, हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ द साइलेंट किलर। और हमने कुछ बेसिक जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर डिस्कस किया है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब क्या हमने जेनेटिकली बात की, हमने टाइप ए डायबिटीज़ की बात की और हमने ये बात की कि पेरेंट्स में है तो किस हद तक चांसेस होते हैं डायबिटिक होने के। ओबेसिटी अगर जैसे आजकल की हम बात करें तो हमारे यहाँ जंक फूड बहुत बढ़ चुका है। हम बहुत ज़्यादा बाहर के खाने खा रहे हैं। उसकी वजह से क्या इसका रेशो बढ़ा है या बच्चों में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है अब जो हम देख रहे हैं बच्चों में क्योंकि जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया है? जी आपका जो क्वेश्चन है विद रिगार्ड्स टू कि विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुँ। ऐसा हो गया अगर पुराना अगर देख लें पहले जी, के जी। मुकाबले में हुँ, पहले भी लोग खाना खाते थे सब हुँ, कुछ होता था और आज के मुकाबले में ज़्यादा खाना खाते थे हुँ, लेकिन जो चीज़ बदली है अब वो लाइफस्टाइल बदली है। लोग पहले अगर खाना अगर पेट भर के खाते थे उसके साथ वॉक करते थे हुँ, 30 मिनट की हुँ, वॉक 40 मिनट की वॉक कोशिश ये करते थे कि किसी तरह से हफ्ते में एक दो दफ़ा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते थे। हुँ, इसके अलावा स्ट्रेस का एलिमेंट बहुत कम था हुँ, कंपेयर टू आजकल के ज़माने में। पहले के ज़माने में अगर बच्चों की बात करें बच्चे हम जब सारे जब छोटे थे हुँ। हम निकल के कभी क्रिकेट खेलता था कोई फुटबॉल जी हाँ, खेलता था। बिल्कुल। सो अब अगर देखें तो अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हुँ, अब मोबाइल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हुँ, चाहे छोटा हो, बड़ा हो। हुँ, सो सारा सब कुछ काम एक बटन के ज़रिए हो रहा है। तो इस वजह से लोगों का चलना-फिरना कम हो गया है। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि ओबेसिटी का हुँ, जो प्रेवलेंस है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। और अगर हम देखें डायबिटीज़ की बहुत बड़ी एक एक जो प्रीडिस्पोज़िशन है इट इज़ बिकॉज़ ऑफ़ द हुँ, अम बिकॉज़ ऑफ़ द ओबेसिटी यानी जिन जो लोग मोटे होते हैं, हुँ, जिन लोगों का हुँ। वज़न ज़्यादा होता है, जी, उसमें डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। ऑब्वियसली इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है, हुँ, स्पेशली जो फ़ास्ट फूड्स हैं। हुँ, सही। अच्छा डॉक्टर साहब इसी तरह अगर हम बात करें स्ट्रेस और डिप्रेशन की, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा हो चुका है और बहुत यंग बच्चे बिन ये नाम लेने लगे हैं कि स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है। तो क्या ये सब रीज़न्स भी हैं डायबिटीज़ के? सो देखिए टाइप 2 डायबिटीज़ मल्टीफैक्टोरियल है। जिस तरह मतलब सिर्फ़ एक चीज़ वो नहीं कर रही होती है। अगर हम देखें तो एक बंदा स्ट्रेस्ड है, एक हुँ, बंदा जंक फूड खा रहा है, हुँ, एक बंदा एक्सरसाइज़ नहीं कर हुँ, रहा। तो हर चीज़ ना थोड़ा-थोड़ा अपना एक रोल प्ले अदा कर रहा होता है हुँ, डायबिटीज़ की अकरेंस में। हुँ, सिर्फ़ ये नहीं है हम ये कहें कि एक बंदा डिप्रेस है उसको डायबिटीज़ हो हुँ, जाए, ऐसा नहीं होता। हुँ, जनरली हम ये देखते हैं कि हुँ, जो लोग डिप्रेस होते हैं, हुँ, एंग्ज़ियस होते हैं अ, वो या तो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं हुँ, एज़ अ कंपनसेटरी मैकेनिज़्म हुँ, हुँ, या फिर वो अपना एक्सरसाइज़ छोड़ देते हैं। यानी बहुत सारे काम जो एक बंदा हेल्दी बंदा कर रहा होता हुँ, है वो एक डिप्रेस्ड या एंग्ज़ियस हुँ। बंदा नहीं कर पा रहा होता है। तो इसी वजह हम ये देखते हैं कि जो लोग डिप्रेस होते हैं जी, जी, उसमें डायबिटीज़ ज़्यादा पाया जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब हम क्या अगर अगर प्रेग्नेंट वुमन की अगर हम बात करें, तो उस वक़्त जो डायबिटीज़ होती है, वो क्या फ़ॉर अ टाइम बीइंग होती है? बहुत जगह देखा गया है ऐसा कि जब प्रेगनेंसी हो गई और उसके बाद डिलीवरी के बाद वो खुद ब खुद शुगर जो है वो नॉर्मल पे आ जाती है। जी, जो पहले हमें ये देखना चाहिए कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ या बेबी शुगर इन हुँ, आम अल्फाज में जिसको कहते हैं, ये है क्या चीज़? तो देखा ये गया है कि अगर प्रेगनेंसी में शुगर का लेवल जितना ज़्यादा होगा, उससे रिलेटेड जो पेचीदगियाँ होती है प्रेगनेंसी या उसके आउटकम्स जो होती हैं, वो हुँ, ज़्यादा ख़राब होती हैं उन लोगों में जिनकी शुगर ज़्यादा हो। हुँ, इसी वजह से एक आम बंदे के मुकाबले में जो शुगर या बेबी शुगर के जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हुँ, है, हुँ, यानी हम जब कहते हैं कि इसको बेबी शुगर है, हुँ, सो उसके जो क्राइटेरिया बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं। यानी एक नॉर्मल बंदे को अगर हम ये कहते हैं कि 100 फास्टिंग में 126 से ज़्यादा हो, हुँ, तब हम कहते हैं कि इसको डायबिटीज़ है। सही, लेकिन जेस्टेशन में हम ये कहते हैं कि अगर फास्टिंग 92 से ज़्यादा हो, तब सही। हम ये कहते हैं कि इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुँ, है। हुँ, लाइकवाइज़ वजह सिर्फ़ ये है क्योंकि जस्ट जब कोई प्रेगनेंसी में हुँ, थोड़ा-सा भी शुगर बढ़ जाए, तो माँ को और इसके बच्चे पे बहुत बुरे असरात आते हुँ, हैं। रही बात कि अगर किसी को हो जाए हुँ, तो आगे क्या होगा? हुँ, इमीडिएट जो होती हैं तो बहुत ज़्यादा पोorly कंट्रोल्ड डायबिटीज़ हुँ, अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो,
ऑब्वियसली प्रेगनेंसी से आउटकम जिसमें हाइपर ब्लड प्रेशर होने के चांसेस या बच्चों में जो प्रॉब्लम्स होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाती हैं। हम्म, अच्छा, उसके बाद जब एक दफ़ा बच्चा डिलीवर हो जाए तो हम्म, उसमें एक जो चीज़ देखी गई है वो ये है कि अप टू 40 to 50% चांस ये होता है उन खवातीन को प्रॉपर डायबिटीज़ होने के, ठीक है। लेट सपोज किसी को बेबी शुगर हो जाए तो हम्म, आगे अब लाइफ टाइम इनकी 40 to 50% रिस्क रहता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ डायबिटीज़। सही। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक दफ़ा जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हम्म, बेबी शुगर हो जाए हम्म, तो उसके बाद साल-साल में अपना हम्म, शुगर चेक करते रहना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा जैसे कि बच्चे के लिए भी बहुत खतरनाक होती है और माँ के लिए तो होती ही होती है। तो बच्चे के लिए क्या खतरनाक होती है? उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें क्या कौन-सी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं हेल्थ के लिहाज से? सो देखें, अगर किसी को पहले से ही डायबिटीज़ है, यानी जी। एक खातून है जिसको पहले से डायबिटीज़ है हुँ, और वो प्रेग्नेंट हो जाए, हुँ। तो उसमें जो प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, जो मेल फॉर्मेशंस यानी जो ज़हनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अच्छा, होने के हार्ट से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सही। वो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ये होता है कि अगर वालिदा के पहले से डायबिटीज़ हुँ, मतलब हो और हुँ, उसमें पेचीदगियों को देखना होता है, हुँ, यानी पोorly कंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से उस ऊपर से प्रेगनेंसी भी हो जाए तो उसकी हुँ, वजह से आँखों पे जो असरात हैं या गुर्दों पे जो असरात हैं, हुँ, वो प्रोग्रेस होने का या उसमें ख़राबी होने का एक खदशा रहता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी का प्लान करें, पहले हुँ, अपना शुगर ज़रूर चेक करवाएँ। आपका शुगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, यू कैन गो। लेकिन वो ख़वातीन जिनकी डायबिटीज़ बहुत अच्छा कंट्रोल ना हो, तो हुँ, पहले अपने शुगर का कंट्रोल करें, फिर हुँ, उसके बाद प्रेगनेंसी की तरफ जाएँ। ये तो सही। बात हो गई उन लोगों की जिनके पहले से हुँ, डायबिटीज़ हो। हुँ, लेकिन बेबी शुगर है, हुँ, सो उसमें अक्सर जो देखा गया है, वो हुँ, ये देखा गया है कि जो बच्चे होते हैं, हुँ, यानी प्रेगनेंसी से जो हुँ, बेबी शुगर, उससे बच्चों का जो वज़न है वो बढ़ जाता है, ठीक है? जब अच्छा, वज़न बढ़ेगा ऑब्वियसली फिर डिलीवरी करने में प्रॉब्लम होगी, हाँ, तो सही। उसमें फिर डिलीवरी से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस जी, होती जी। हैं, उन बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अच्छा और होता है। आगे जाके इन बच्चों में मोटापे के हुँ, और इसके साथ जो डायबिटीज़ होने के हुँ, हुँ, चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल बच्चों के। सही। तो आप डायबिटिक मदर के बच्चे को कोई फ़ौरन पैदा होने के बाद टेस्ट कुछ करवाते हैं या कुछ ज़रूरी टेस्ट हैं जो कि होने चाहिए? जी, तो उसमें हम ये कहते हैं अगर किसी को द बेबी शुगर हो जाए, हुँ, जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुँ, डायग्नोज़ हो हुँ, जाए, तो हम ये कहते हैं अराउंड डेढ़ से तकरीबन 3 महीने के बाद, एक हुँ, दफ़ा डिलीवरी के बाद अराउंड 6 टू 12 वीक्स में हम उसका शुगर का फिर चेक करके देखते हैं जस्ट टू सी के अब क्या स्टेटस है। डिलीवरी के बाद क्या शुगर बिल्कुल ठीक हो गया है या अगर परसिस्ट करता है, क्योंकि हमें दवाइयाँ फिर उस मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट उस मुताबिक हमें हुँ, डिसाइड करनी होती है। तो सही, ज़रूर एक दफ़ा शुगर का मुआयना ज़रूर कर लें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम टाइप 2 डायबिटिक की बात करें तो जैसे लोगों को अचानक से डायग्नोज़ होती है, हम अपने घरों में अपने फैमिली मेंबर्स को भी देखते हैं कि अचानक से जो है वो कोई वो नहीं है, बस ऐसे ही चेक करवाने गए, लो भई डायबिटिक आ गई। तो क्या सिम्पटम्स होते हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है या जिनका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सिम्पटम्स हमारी बॉडी में हो रहे हैं, तो फिर हमको अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को ये ख़्याल में होता है कि डायबिटीज़ के बहुत सारे साइन सिम्पटम्स होंगे या अलामात होंगी। हुँ, जो इलामात ऑब्वियसली से रिलेटेड कुछ ना कुछ हमारे पास ज़रूर होती हैं, जिस तरह अगर किसी के यानी बहुत ज़्यादा थकावट होना, सही है। वज़न में कमी होना, हुँ, भूख का ज़्यादा लगना, प्यास का ज़्यादा लगना, हुँ, पेशाब का ज़्यादा होना, हुँ, बार-बार इन्फेक्शंस होना जिसमें यूरिन का इन्फेक्शन, स्किन का हुँ, इन्फेक्शन या नमूनिया होने के हुँ, चांसेस। ये उस वक़्त होते हैं कि अगर किसी की शुगर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो, यानी हुँ, 300-400 में हुँ, चल रहा हो। ज़्यादातर जो देखा गया है वो डायबिटीज़ से कोई एज़ सच कोई सिम्पटम्स नहीं होते, इसीलिए हम इसको साइलेंट किलर साइलेंट कहते हैं। किलर। सो इट इज़ इसी वजह से स्क्रीनिंग पे बहुत ज़्यादा हमें ज़ोर देना चाहिए हुँ, ताकि पहले ही से पता चला है, बजाय इसके कि उसके साथ कॉम्प्लिकेशन के साथ कोई बंदा आ जाए। सही, ठीक है। हमारे साथ डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सज्जाद अली खान मीमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल से मौजूद हैं। डायबिटीज़ द साइलेंट किलर, ये हमारा टॉपिक है आज का, सेहत हज़ार नेमत। ये हमारा सेगमेंट है, अब इसके ऊपर बात कर रहे हैं और जी अनीला रज़ाक फ़ायज़ कुरैशी बिल्कुल आपके साथ मौजूद हैं। आप सुन रहे हैं अपना कराची एफ़एम 107 कराची की आवाज़, बल्ले-बल्ले एफ़एम नेटवर्क। कॉल कर सकते हैं आप हमें 11 111 107 111 111 107।
जी हाँ, मुकम्मल घर है जनाब, और मुकम्मल घर में नीला रज़ा, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं, और सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत। सेहत हज़ार नेमत में आज हम जो बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पे, वो डायबिटीज़ के हवाले से है। ज़ियाबितस एक खामोश कातिल। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है और इसको ऐसे ही कंसिडर किया जाता है, और इसकी रियलिटी भी यही है। इस टॉपिक पे हमने काफ़ी सारी बातें की, और इस बातचीत के लिए हमने मदऊ किया है हमारे एक्सपर्ट गेस्ट डॉक्टर सज्जाद अली ख़ान साहब को, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में। टाइप 1 के हवाले से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, और कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, स्पेशली जो बच्चों में होती है, एक तो ये है कि बच्चा पैदा हुआ और टेस्ट हो गया और पता चल गया कि उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, डायग्नोस हो गया। एक है कि बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो रहा है, अभी बचपन में ही है, और उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई। तो पेरेंट्स किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इस बच्चे को डायबिटीज़ हुई है और हमें इसका टेस्ट करवाना चाहिए? सो टाइप 1 डायबिटीज़ की जो प्रेजेंटेशन या उसके जो सिम्टम्स होते हैं, जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया, हुँ, हुँ। वो एकदम से होते हैं। तो ठीक जो है। एक फ़र्क है टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में है। हुँ, तो हुँ। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो साइन सिम्टम्स होंगे बहुत अरसे तक आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। टाइप 1 में होता ये है कि एक बच्चा जो कि हँसता-खेलता बच्चा है, हुँ। बिल्कुल आराम से, इसकी सारी कद भी बढ़ रहे हैं, इसके अलावा सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। हुँ, हुँ। एकदम से वही बच्चा, उसको बार-बार पेशाब आने लगे, बार-बार उसको भूख बहुत ज़्यादा लगे, उसके अच्छा। साथ वज़न कम होना शुरू हो जाए, हुँ, हुँ। या अगर आप देखें पेशाब करते हुए, हुँ, पेशाब हुँ। में बहुत ज़्यादा झाग बन रहा हो, या ओके। बार-बार उसको इन्फेक्शंस हो रहे हों, हुँ, हुँ। तो ये कुछ मोटे-मोटे इलामात हैं। अच्छा, सही। ये तो हो गए साइन सिम्पटम्स। हुँ। पास्ट टाइम ये होता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में बच्चे ये इन सिम्पटम्स के साथ एकदम से बच्चे को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आना शुरू होती हैं, या उसके साथ बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होना शुरू होती है। अच्छा। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि जो टाइप 1 डायबिटीज़ इसकी एक पेचीदगी होती है जिसको हम कहते हैं डीके है। हुँ, यानी हुँ। उसमें होता ये है कि जिस्म के अंदर इतनी तेज़ाबियत बढ़ जाती है कि जिसकी वजह से जिस्म के सारे जो केमिकल्स वो हुँ। डिसबैलेंस हो जाते हैं। ओके। सो अगर कोई बच्चा है, जिस तरह ये हुँ। सिम्पटम्स हो जाएँ, और हुँ। जिस तरह मैंने आपको बताया एकदम से तेज़ाबियत वाले सिम्पटम्स हो जाएँ, तो हुँ, हुँ। फ़ौरी तौर पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सही। तो ये इसके मोटे-मोटे इलामात हैं हुँ, टाइप हुँ। 1 डायबिटीज़ में। हुँ, हुँ। अच्छा डॉक्टर साहब, यूजुअली होता ये है कि अगर बच्चों को जैसे आपने कहा कि उल्टियाँ हो रही हैं और साथ में मोशंस हो रहे हैं या पेट में दर्द जो भी है, तो या तो हम जो है वो जनरल फिजिशियन के पास ले जाते हैं, या फिर क्योंकि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन का बड़ा रिवाज है, तो खुद ही से दवाइयाँ पिलाई और ये किया है और टोटके आजमाए, और उसके बाद फिर बच्चे को सोच लिया कि भाई ठीक हो गया है। अब ये किस तरीके से पेरेंट्स को अवेयरनेस दी जाए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशंस हो तो फिर इसका टेस्ट भी होना चाहिए? क्या जनरल फिजिशियन इस तरह के टेस्ट रिकमेंड करते हैं, या नहीं, हमें जो है वो डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही जाना होगा? सो देखें, हर दफ़ा तो डायबिटोलॉजिस्ट के जाना ज़रा मुश्किल होगा। तो हुँ, हुँ। फर्स्ट जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं वो जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं। हुँ। लेकिन जिस तरह मैंने आपको आपको जिस तरह आपसे ये चीज़ डिस्कस की कि हुँ, हुँ। अगर एक बच्चा जो कि जिसका कद भी बढ़ रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन एकदम से कद बढ़ना कम हो जाए, हुँ, हुँ। वज़न कम होना शुरू हो जाए, इसके हुँ। अलावा भूख ज़्यादा लगे, प्यास ज़्यादा लगे, हुँ। इन सिम्पटम्स के साथ दूसरी जो अलामात, जिस तरह उल्टी, मतली, और साथ में एकदम से पेट में शुरू हो जाए, तो हुँ, हुँ। एटलीस्ट ये चीज़ उनके ज़हन में होना चाहिए हुँ। कि सिंपल जो हम कहते हैं ना कि मोशन हो गए या हुँ। पेट ख़राब हो गया, पेट ख़राब अगर हो भी गया, हुँ। तो वो तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। हुँ। लेकिन अगर शुगर चल रहा होगा, तो वो 1-2 दिन में ठीक नहीं होगा, बिल्कुल। जब तक कि इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो, हुँ। जब तक कि प्रॉपर उसका इलाज ना हो। सही। तो डॉक्टर साहब, अगर जैसे आपने ये सारी अभी बातें बताई, तो सारे जो हमारे लिसनर्स हैं उनको तो पता चल ही रहा होगा, लेकिन इसके अलावा भी क्या आप लोग कोई ऐसी कैंपेन्स इसके लिए चला रहे हैं जो कि अवेयरनेस क्रिएट करें आम लोगों में भी, और उनको पता चले कि इन सिम्टम्स के साथ अगर बच्चे को इश्यूज आ रहे हैं तो ही इज़ गोइंग टू बी टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट? सो ये नेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी वाले एक हुँ, हुँ। सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं। हुँ, हुँ। कराची में जिस तरह हमारी जो हमारा हॉस्पिटल है, मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, हुँ, हुँ। हमने अलग से डेडिकेटेड क्लिनिक हमने एक एस्टेब्लिश की है, ओके। जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं या बच्चे होते हैं, हुँ, हुँ। उनको हम कैटर करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें ये होता है कि कोई बच्चा, लेट्स सपोज़ बहुत सारे हमारे पास अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं जिनको
ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर हम बात करें तो हम्म, उसकी डायग्नोसिस से लेके उसकी मैनेजमेंट यानी उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट है। सही। सो टाइप 1 डायबिटीज़ में जो गोलियां हैं उनका कोई रोल नहीं होता। अच्छा। उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन से होता है, ओ। और वो प्रॉपर तरीके से इंसुलिन इंसुलिन की टीचिंग होनी चाहिए, हम्म। इंसुलिन वक्त पे लगनी चाहिए। हम्म। इन सारी चीज़ों के लिए होना ये चाहिए कि इंसुलिन की प्रोविज़न अनइंटरप्टेड हो, यानी इंसुलिन बच्चे को वक्त पे मिलता रहे। सही। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि चूँकि बहुत सारी सोशल एंग्जाइटी भी होती है, पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा एक एक चैलेंज होता है, बिल्कुल। तो उसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम्म, हमने अपने हॉस्पिटल में ये किया हुआ है कि हम्म, एक डेडिकेटेड क्लिनिक जिसमें हम बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें हम्म, हमारी कोशिश ये है कि साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करें। अच्छा। साथ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 24 आवर्स 7 बेसिस पे एक सर्विस हम वो करें, जिसमें अगर रात को 2 बजे भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, हम्म, उस नंबर पे कॉल करें। हम्म, अगर वहाँ पे मैनेज हो सकता है वो हो जाए, नहीं हो तो उसको अकॉर्डिंगली हम मैनेज करते हैं। सही। दूसरी एक चीज़ हमने ये स्टार्ट की है कि अपने हॉस्पिटल में कि हम्म, वो बच्चे जो कि इंसुलिन अफोर्ड नहीं कर पाते, हम्म, उनके लिए हमने एक फंड अलग से इस्टेब्लिश की हुई है, अच्छा। जिसमें वो बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं करते, हम हम्म, उसमें एनरोल करते हैं और उनको इनकी इंसुलिन और बाकी जो चीज़ें हैं वो फ्री में मिल जाती है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, भी आपने बात की कि आपने जो है वो साइकोलॉजिस्ट भी अलाइन किए हुए हैं इस चीज़ के लिए, तो क्या टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट जो बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, तो वाकई में क्या उनके ऊपर इतना शदीद साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है इस बीमारी की वजह से? और उनके साथ साथ पेरेंट्स के साथ भी यकीनन कुछ ना कुछ तो इशू आता ही होगा कि एकदम से एक बड़ी चीज़ बच्चे के साथ होने जा रही है, जी। तो ऐसा होता है? सो देखें, ये एक किसी भी पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल सूरत हाल होती है, बिल्कुल। क्योंकि देखें, अगर सिर्फ टैबलेट्स की बात होती है तो हम्म, वो फिर आसानी से आप बच्चे हम्म, को दे भी देते खाने के साथ या किसी भी तरीके से। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ हो, उसका इलाज ही जब आप सुइयों से यानी हम्म, इंसुलिन से हो, तो हम्म, उसको तो कोई वो नहीं कर सकते। हम्म, तो शुरू में पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम लगता है उसको हम्म, एडजस्ट करने में। दूसरा एक जो बहुत बड़ा अक्सर हम देखते हैं, बच्चे जो स्कूल में जाके उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म, वो या तो बुल्ली का शिकार होते हैं, हम्म, या दूसरे जो बच्चे हैं जिनके जहन में ये होता है कि शुगर उनको लग ना जाए। ओह, पास टाइम ये भी बच्चों को ये चीज़ एक एक मिसकॉन्सेप्शन है। तो हम्म, शुगर ऐसी कोई दवाई नहीं है, कोई ऐसी बीमारी नहीं कि हम्म, जिसमें कि किसी को लग जाए, बिल्कुल। ऐसा नहीं होता। हम्म, बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पूरा सा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम्म, तो ये फ़िलहाल उसके लिए हम काम कर रहे हैं। सही, ज़बरदस्त। तो जनाब टाइप 1 डायबिटीज़ के हवाले से काफ़ी सारी बातें हमारी हो चुकी हैं और काफ़ी सारी अभी मज़ीद होनी बाकी हैं, क्योंकि एक बहुत अहम मौजू है। और सेगमेंट है हमारा सेहत हज़ार नेमत। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सज्जाद अली खान साहब, जो कि डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में। टॉपिक है हमारा डायबिटीज़ साइलेंट किलर। अनीला रज़ाक, फ़ायज़ा कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं। आप भी हमें 1111 107 पे कॉल कर सकते हैं और कराची से बाहर वाले 021 कोड मिलाएंगे और अपनी राय का इजहार कीजिए। सुनते रहिए अपना कराची FM 107, कराची की आवाज़ और बल्ले बल्ले FM 9।